प्रिय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने ततमेव सारम, दुखावसाने ततमेव गेयम, देहावसाने ततमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनं हरि। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भाइयों और बहनों, आप सबका हृदय से हमारे चैनल में स्वागत है। आज का बहुत बड़ा मुख्य विषय जिसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे और वो ये है पितृपक्ष। पितृपक्ष क्या है, क्यों मनाया जाता है, श्राद्ध क्यों होती है, इससे क्या लाभ है, न करने से हानि क्या है, आदि आदि बातों के विषय में हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय। ये श्राद्ध पक्ष जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अब उसके क्षेत्रीय नाम अलग अलग हैं। कहीं पर श्राद्ध कहते हैं, कहीं कनागत कहते हैं, कहीं पितृपक्ष कहते हैं। समय समय और परिस्थिति उसके स्थान के अनुसार इनका विभिन्न नाम, लेकिन क्रिया शास्त्रों की जो है वो ये कही है। बहुत बड़ी क्रिया है, ये बहुत बड़ा बृहद कर्मकांड है जिसको वायु पुराण में, स्कंद पुराण में और ये आपका गरुड़ पुराण में, इनमें बड़ी बृहद व्याख्या की गई है, जिसमें अगर विधि विधान से श्राद्ध को संपादित किया जाए तो 5 या 6 घंटे लगेंगे। अब ना भैया ना इतना टाइम जो है जजमान के पास होता है और ना पंडित जी के पास होता है, तो बहुत संक्षेप विधि में, बहुत संक्षेप में कि कम से कम जिसको करने से बहुत जरूरी है जो क्रिया, उसके विषय में हम आपसे वार्ता करेंगे। और वो ये है कि श्राद्ध जो है वो इस बार 2 सितंबर से प्रारंभ है और 17 सितंबर तक होगा। उसी दिन पितृ विसर्जन होगा। अब जिन पूर्वजों का पुण्य तिथि मान लिया पूर्णमासी को है तो वो पूर्णमासी से प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद में जिन पूर्वजों के पुण्य तिथि प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आदि आदि जो तिथियों में है, इसमें मुख्य बात यह है मेरे भाइयों कि दिन चाहे जो हो, तारीख चाहे जो हो, तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अब तारीख है, दिन तो सब बदल जाएगा। तिथि है, मान लिया चतुर्थी है तो आप चतुर्थी को ही करिए। जिन लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे पूर्वज का कौन सी तिथि है, तो कुछ तो मालूम होगा कौन सा साल है, कौन सा दिन है, तो वो किसी ब्राह्मण के पास जाकर के पंचांग में देख के वो बता देंगे, हेल्प करेंगे आपकी। तो तिथि के अनुसार आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। और श्राद्ध जो है में शास्त्रों में कहा गया है, सनातन धर्म की विशेषता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो 3 ऋण लेकर के पैदा होता है। एक देवताओं का ऋण, देव ऋण कहते हैं, दूसरा ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण, और तीसरा जो है वो आपका पितृ ऋण। और ये 3 ऋण लेकर के, और भैया शास्त्र कहता है कि रिप ऋण रंच न राखे काऊ, जो ऋण आपके ऊपर चढ़ा है वो आपको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी उतार देना चाहिए। तो देवताओं का ऋण जो है वो देवताओं की पूजा करके, बड़ा सरल है, हर घर में मंदिर है, अपने देवता अपने घर में पूजा करिए, देवताओं का ऋण उतर जाएगा। और जो
मानव ऋण होता है। मनुष्य का ऋण तो समाज में हम रहते हैं, उनके साथ में मनुष्यता का व्यवहार करें, सहनशीलता करें और अच्छा सद्व्यवहार करें। और एक होता है अपना पितृ ऋण। बस पितृ ऋण जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का बालक कल का पितृ भी हो जाएगा। इसलिए पितृ ऋण में को उतारना मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब ये पितृ ऋण तभी उतरेगा जब हम अपने पूर्वजों का जैसी स्थिति हो, पिता हो, बाबा हो, दादा हो, नाना, काका, जिनकी हो, उस हिसाब से उस ऋण को उतारना चाहिए और उसी तिथि को अपने पूर्वज का जो है वो श्राद्ध करें। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। श्रद्धा जिसमें है तो वही श्राद्ध कर पाएगा। माने ये फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता से श्राद्ध कभी नहीं। श्राद्ध जिस समय अपने पूर्वज का, पिता का, बाबा का, दादा का, काका का, हम किसी का कर रहे हैं तो उसमें श्राद्ध, तो ये श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से ही बना हुआ है। अब श्राद्ध में जो बालक अपने पिता की अथवा जैसी स्थिति हो पूर्वजों की जो श्राद्ध करता है, उसको 5 चीजें मिल जाती है शास्त्र के अनुसार। आयु बढ़ती है, लक्ष्मी घर में रहती है और मोक्ष प्रदान होती है, वंश वृक्ष बढ़ता है। मुख्य बात यह है जो श्राद्ध करता है उसका वंश वृक्ष बढ़ता जाता है, और जो श्राद्ध नहीं करता मेरे भाई, उनका वंश वृक्ष बिल्कुल सूख जाता है, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। श्राद्ध करना इसलिए बहुत जरूरी है। अपनी पूर्ण तिथि पर पूर्वजों की जैसी स्थिति हो। अब विधान अगर देखा जाए तो कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है मेरे भाई, कहां तक बताया जाए। पुराण कोई भी उठा के देखें बड़ा समय, बहुत संक्षेप में इसकी विधि है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो अपने आप कर सकते हैं श्राद्ध, और जो नहीं जानते हैं वो किसी पंडित जी को बुला के अपने घर में और वो करा आकर के सबसे पहले स्नान ध्यान करके स्वच्छ श्वेत सफेद कपड़ा पहन के धोती बैठे, अंग्रेजी कपड़ा नहीं, जीन्स और टॉप पहन लिया ना, धोती कुर्ता और जैसी स्थिति है उसको पहन लिया और अंगूठा एक कंधे पर डाल लिया। और ब्राह्मण अगर है तो ब्रह्मफास का जनेऊ धारण करे, ठाकुर है, अन्य जातियां हैं तो वो रुद्रफास की जनेऊ धारण करें, और जनेऊ धारण करके अपने आप जो है, ब्राह्मण जी पंडित जी आते हैं तो विधि विधान से कराएंगे। मैं वो बता रहा हूं कि पंडित जी अगर उपलब्ध न हो पावे तो आप क्या करें। तो आप सबसे पहले स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, वर्णन सामग्री होती है किसी से पूछ ले कौन कौन सा सामान लगेगा, और वो सामान अपना दाहिने हाथ में रख करके और एक बहुत बड़ा तसला ले और उसमें जल डाल ले, गंगा जल जरूर डाले, कच्चा दूध डाल ले, काले तिल डाल ले, सफेद फूल डाल ले, और उसके बाद थोड़े जौ, ये सब सामग्री मिला करके उसको एक अर्घ बना ले। और अर्घ बनाने में फिर जो है संकल्प करें। संकल्प तो संस्कृत में होता है, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेताः वाराः कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाम विशतयुगे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे गोदावर्या उत्तरे उत्तर प्रदेशे, और जहाँ जहाँ कहीं जिस शहर का हो उसका नाम, अपना नाम, गोत्र का नाम ले करके, और कि मैं पिताश्री की पितामह की पिता पितामह का श्राद्ध करने जा रहा हूँ। अगर इस संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, श्रद्धा है ना, तो बस जल ले करके हाथ में और ले लिया कि मैं अपने पिता का श्राद्ध करने जा रहा हूँ, इतने पर्याप्त, जल छोड़ दे। अब इसके बाद में पिता का अगर कुशा की पवित्री होती है वो जरूर पहन ले दोनों हाथों में। अनामिका में कुश की पवित्री, कुश ही इसमें मुख्य है जो पवित्रता का प्रतीक है और सब दोषों को दूर कर देता। दोनों हाथों में पवित्री कर धारण करके और जनेऊ धारण करके उसके बाद में पिताजी का जो करना है या जैसी स्थिति है वो तिलांजलि कहते हैं उसको। तो 3 अंजलि जल ले करके उसी तसले का, और पितरा से तप्तताम, पितरा से तप्तताम, पितरा से तप्तताम। माता का है तो माता से तप्तताम, माता से तप्तताम, माता से तप्तताम। बाबा का है तो पिता महातप्तताम, पिता महातप्तताम, पिता महातप्तताम। दादी का है
तो पितामही तत्तताम, पितामही तत्तताम, पितामही तत्तताम आदि आदि इस प्रकार से जहां तक पूर्वजों को मालूम हो, बाबा दादा नाना काका, वहां तक उनका नाम लेकर के 3-3 अंजलि, पहले पूर्व की ओर बैठ करके 3 अंजलि दे, फिर दाहिने मुड़ जाए, उसके बाद पीछे, उसके बाद उत्तर की दिशा में, ये 3-3 अंजलि दे करके फिर अंतरिक्ष में जलदान दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में तो बस कमर को सीधी करके जितना हो सके, जजमान अगर है तो उससे भी कह दे, पंडित जी हैं उससे कमर सीधी करके और हाथ में अंजलि ले करके और पूरा हाथ यहाँ तक लाओ, कंधे तक, और कंधे से बाद में जल छोड़ दे। ओम पितृस्य तत्तताम, पितृस्य तत्तताम, पितृस्य तत्तताम, पितामह तत्तताम, पितामह तत्तताम, प्रतिपितामह तत्तताम, प्रतिपितामह तत्तताम, मातृस्य तत्तताम, मातास्य तत्तताम, मातृस्य तत्तताम, मातामही तत्तताम, मातामही। इस प्रकार से तिलांजलि 3-3 तिलांजलि दे, और तिलांजलि 3-3 देने के बाद में मेरे भाई फिर जो है थोड़ी सी अग्नि जला ले, और अग्नि जलाने के बाद में जो पाक यज्ञ बना है घर में, जो बना है, ध्यान रखें कि इसमें नमक नहीं होना चाहिए। पूड़ी हलवा है, खीर है, थोड़ी थोड़ी टुकड़ा दे के अग्नि में घी की आहुतियां, और अग्नि में वो आहुतियां डाल दे, और बस जो है वो प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदाना स्वाहा नहीं, सॉरी स्वधा, स्वधा, इसमें सब स्वधा स्वधा, क्योंकि पितरों के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसमें स्वधा कहा जाता है। पितर से स्वधा, पितर से स्वधा, पितामह स्वधा, इस प्रकार से स्वधा करके आहुतियां डाल दे। आहुतियां डालने के बाद में फिर जो है कुछ का बड़ा महत्व है, कुछ की 3 अंजलि बनावे और वहां पर रख दे जमीन पर, और 5-6 पत्ते ले ले, तरोई के हैं, पीपल के हैं, या इसके बरगद के हैं, और नहीं तो आजकल जो है ये चली है आपकी तस्तरियां प्लास्टिक की, वो रख के, और उसके बाद सबसे पहले गाय का हिस्सा निकालें, 2 पूड़ी गाय की, और उसमें खीर और हलवा रख के। गाय को भोजन इसलिए दिया जाता है मेरे भाई कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता हैं, और गाय को भोजन करा दिया तो 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका भोजन हो गया। उसके बाद में फिर जो है स्वान माने कुत्ता, कुत्ता को भोजन कराया जाता है। कुत्ता धार्मिक है। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में कुत्ता जो है सदेह, युधिष्ठिर गए और कुत्ता भी सदेह स्वर्ग को चला गया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, सत्य का ही आश्रय लिया। तो धर्म के अनुसार आचरण करने से ये जो है, ये कुत्ता जो है वो धर्म का प्रतीक है। भोजन करा दीजिए, धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा। और कौवा, तो कौवा का भोजन इसलिए कराया जाता है कि कौवा को भोजन कराने से हमारे जितने पूर्वज हैं, 50 पूर्वज हो गए हों, पिता, काका, नाना, बाबा, परबाबा, खरबाबा, दादा, दादी आदि आदि, उन सब को कौवा को भोजन कराने से वो हो पितरों को मिल जाता है, और पितर पुष्ट हो जाते हैं जहाँ कहीं जिस योनि में होते हैं। उसके बाद में मेरे भाई तमाम हम लोगों को नहीं पता कि हमारे पूर्वज मर करके कहाँ गए, कीड़ा मरे मछोड़ा बने, कि तिर्यक योनि में गए, पशु योनि में गए, कीड़ा मकोड़ा बन गए। उनके निमित्त भी 2 पूड़ी उसमें सब सामान रख के, और उनको कीड़ा, चींटी, कीट पतंगा, बुभुक्षा, इनको सबको अर्पण करना। और 1 पूड़ी और है मेरे भाई, बड़ी महत्वपूर्ण है ये, सबसे ज्यादा वो ये है कि भारतवर्ष हमारा बहुत बड़ा देश, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, और पूरे देश में मनाया जाता है। हजारों परिवार ऐसे होंगे जिनके घर में कोई नहीं है जल देने वाला। पूर्वज आते हैं, कहते हैं अरे राम राम, हमारे परिवार में कोई पेड़ तक नहीं रह गए, सब सूख गए, और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे परिवार में कोई हो तो हमको आज जलदान करा दे, पितृपक्ष है। उसके निमित्त 1 पूड़ी और सब सामान रख के, और उसके लिए जिनका कोई परिवार में नहीं है उनके निमित्त 1 निकाल दिया। इसका एक बहुत बड़ा फल है, यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वो भोजन करे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, घर में हो ब्राह्मण भोजन करा दे, नहीं तो अपने मंदिर में जा किसी जो मंदिर में ब्राह्मण भोजन करा दे, और उसके बाद में फिर जो है अपना शांति से क्रोध न करे। उस दिन जैसी स्थिति हो क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, सहनशीलता रखे, तो इससे आयु बढ़ जाएगी, घर में रुपये पैसा कमी नहीं रहेगी, वंश बढ़ेगा। कोई भी जो अपने पिता बाबा दादा का श्राद्ध करता है वो 4थी पीढ़ी को देखता, पर पोते को देखता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। और उसके बाद में फिर मोक्ष हो जाती है।
पुनरपि जनिनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। इस प्रकार से श्राद्ध करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण याद आ गई, ध्यान आपके जो है चैनल के माध्यम से बता दें कि ये जो शरीर शांत होता है तो लोग आजकल इतना शॉर्टकट हो गए हैं कि 3 दिन में 10वां, 3 दिन में 13 और उसी में बरसी सब कुछ कर दिया। शास्त्र ऐसा नहीं कहता, अगर आप अपने पूर्वज से लगाव रखते हैं, आप अपना तो है, आपका रक्त संबंध है, आप स्नेह करते हैं उनसे, तो शरीर शांत होने के बाद 10 दिन के बाद 10वां, 13 दिन के 13वें दिन 13वीं और 1 वर्ष के बाद में फिर जो है आप वार्षिकी करें, बरसी करें। और इस पीरियड में घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, न शादी ब्याह, न मुंडन, न जनेऊ ब्याह, कुछ नहीं। और बहुत जल्दी कोई इमरजेंसी हो तो गाय पली है या कोई जानवर पला है और वो अगर बच्चा दे दे तो दोष समाप्त हो जाता है, तब आप कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक संभव हो 1%, ये शास्त्र का नियम। तो आप देखेगा कितना अच्छा रहेगा। आज जो कुछ इतना बड़ा सर्व, वी आर वेरी फास्ट, वी हैव नो टाइम टू टेक माई ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रोटी खाने का समय नहीं मेरे पास। एक ही दिन में मैं देखता हूँ कि एक दिन में गए वहां और करिए आए, बस उसी दिन जो है आग समाप्त नहीं भई और 10वां 13 सब उस पर हो गई। मेरे भाई क्यों अपने अनंत काल तक भूत प्रेत बना रहता है वो प्राणी, इसका पुनर्जन्म नहीं होता जो 3 दिन में 10वां करता है। हम तो कहते हैं आप लोगों से कि इसका एक आंदोलन चलाइए, सब लोग मिलकर के जो हमारा चैनल देख रहे हो, आंदोलन चलाइए कि जो 3 दिन में 10वां करेगा वो उसको जो है समाज से बाइकाट कर दिया जाएगा। तब तो भैया है, और नहीं तो जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा। लेकिन इतना निश्चित है कि जो 10 दिन में 10वां नहीं करेगा उसके घर में वंश की वृद्धि नहीं होगी, वंश सूख जाएगा, बच्चा शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं होंगे तो अपंग होंगे, बिल्कुल होंगे, लंगड़े लूले ऐचे पैचे कैचे मैचे, इस प्रकार के बच्चे होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, ये बात हमारे दिमाग में एकदम से आखिर में आई, आपके सामने हमने कह दिया। बुरा न मानिएगा, जो अच्छी बात हो हमारे चैनल में तो आप ग्रहण करिएगा, खराब बातें हमको वापस कर दीजिएगा। लोकप्रियता के लिए हम अपना चैनल नहीं चलाते, हम तो कहते हैं कि अगर आपका जीवन सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति।